हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिगास फिनालिसिस। आज हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में और वो है वैल्यू एरिया। व्हाट इज़ वैल्यू एरिया और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो हाउ इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ CPR एंड पिवट पॉइंट्स। हो सकता है ये आपके मार्केट के समझने के पूरे कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दे। तो आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मुझे काफ़ी खुशी होती है आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपके कमेंट्स और मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है आपके बेसिक्स को मजबूत करने की और इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देता हूं। समटाइम्स इसी वजह से वीडियोस गेट अ बिट लेंदी, मगर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है एंड आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है। मैं चाहता हूँ आप तो सीखें ही, अपने दोस्तों और पहचान वालों से भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। योर एसोसिएशन विद दिस चैनल इज प्रेशियस। ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद लीगास फाइनेंशियल एनालिसिस फिनालिसिस। मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बताई थी कि कैसे लीगा का CPR एंड पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर को यूज़ करके आप PDH एंड PDL विच इज़ प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द साउंड लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एरिया एंड वैल्यू रेंज। आज इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लीगा का CPR इंडिकेटर कैसे लगाते हैं और उसे कैसे यूज़ करते हैं ये भी जान सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने दोनों जगह पर मेंशन कर दिया है। मैंने अपने रेंज ब्रेकआउट वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कैंडल्स PDH को ऊपर की तरफ और PDL को नीचे की तरफ एक पावर कैंडल के साथ ब्रेक करे, देन इट इज़ राइट सेटअप फॉर अ लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड एट रेस्पेक्टिव लोकेशंस। ऑलराइट, इस वीडियो में हम इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमेशा की तरह फंडामेंटल्स को समझते हैं सो दैट यू कैन बिकम एन इंटेलिजेंट ट्रेडर विच विल हेल्प यू इन डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ सिचुएशन कॉन्फिडेंटली एंड यू कैन टेक अ कॉन्फिडेंट एंड इन्फॉर्म ट्रेड। ठीक है, तो इसको जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं आपके स्कूल डेज में। राइट, आई एम श्योर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स की क्लासेस अटेंड की होंगी एंड डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से अवगत होंगे। अगर भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके याददाश्त पर पड़ी धूल को मिटाने की कोशिश करता हूं और ले चलता हूं डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। तो अगर हम प्राइसेस को Y एक्सिस के अलॉन्ग और क्वांटिटी को X एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करें तो डिमांड कर्व कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि एक डाउनवर्ड स्लोप कर्व होता है। जब प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड ज़्यादा होता है, मतलब कोई भी चीज़ सस्ती दिखती है तो लोग उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसका डिमांड ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तो उस वस्तु का डिमांड भी कम होने लगता है। और सप्लाई कर्व ठीक अपोजिट अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब जब प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तो बेचने वाले को वो प्राइस अट्रैक्टिव लगता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे प्राइसेस कम होता है सप्लाई घटता जाता है। इसका मतलब डिमांड और प्राइस में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है और सप्लाई और प्राइस में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप। एंड बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस, जब सप्लाई और डिमांड मैच कर जाता है तो दैट इज़ वेयर अ ट्रेड टेक्स प्लेस और ये प्राइस फेयर प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। और जिस क्वांटिटी पे या जिस वॉल्यूम पे ये डील होता है वो एक फेयर क्वांटिटी है। तो ये है सप्लाई और डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट। इस पूरे डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत से लोग सब्जी मंडी गए होंगे। मान लीजिए आप लोग प्याज खरीदते हैं, a notorious kitchen essential that makes you cry, isn't it? After all, onions are quite important for every household. ये हमारे घर को ही नहीं, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को भी इफेक्ट करता है। ये हमारे देश में सरकारें तक गिराने की क्षमता रखता है। Isn't it important? हर दूसरे साल ये अपने प्राइसेस की वजह से सुर्खियों में रहता है। तो लेट्स गो अहेड विथ एग्जांपल ऑफ प्याज। तो यू गो टू अ वेजिटेबल वेंडर, पहले आप उससे उसका प्राइस पूछते हैं which is the ask price. Say he says 30 rupees per kilo. Then you do some bargaining. आप बोलते हैं give me at 25 rupees per kg, which is nothing but your bid price.
थोड़ा वो नीचे आता है, थोड़ा आप ऊपर जाते हैं, और फाइनली 27 रुपीज़ पर केजी पर डील डन हो जाता है। सो 27 इज द फेयर वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ अनियन ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, आप मानेंगे कि ये प्राइसेस कांस्टेंट नहीं रहते हैं, आज कुछ है तो कल कुछ रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड डायनेमिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड बढ़ जाएगा, सपोज ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सीजन, या फिर जब मार्केट में अनियंस की शॉर्टेज हो जाएगी, तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, एंड दिस कैन इवन टच प्राइसेस एज हाई एज 100 to 120 रुपीज़ पर केजी। और जब सप्लाई ज़्यादा होती है, से जब प्याज की कटाई का सीज़न होता है या जब पैदावार अच्छी होती है, तब ये बिल्कुल सस्ता हो जाता है और प्राइसेस ड्रॉप्स टू मियर 10 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, होप कि ये पूरा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो इस एग्जाम्पल से हमने मार्केट डायनेमिक्स, सप्लाई डिमांड एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्राइस के कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल वे में समझा। हमने जाना कि डिमांड और सप्लाई सेटल्स एट अ फेयर प्राइस, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस, एंड व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस price decreases. Based on a different market conditions, fair prices also changes. So these things are basics for the concept of value area and CPR. Alright, now the same principle operates in market also. जैसा कि आप देख सकते हैं, each candle denotes this process of buying and selling or demand and supply in a given time period. This time period could be 5 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल, हाफ एन आवर, 1 आवर और इवन 1 डे। ऑलराइट, एक कैंडल में बहुत सारे इंफॉर्मेशन छुपे होते हैं, जैसे कि ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो। अगर आप हर कैंडल को एक बायर और सेलर के स्ट्रगल के रूप में देखेंगे, तो आपके मार्केट के समझने के इंटायर पर्सपेक्टिव में बहुत चेंज आएगा और ये आपकी समझ को एक नया आयाम देगा। जैसे इस कैंडल के एग्जाम्पल को देखते हैं, प्राइसेस यहाँ पे ओपन हुई हैं और इमीडिएटली बायर्स एक्टिवेट हो गए और प्राइसेस को यहाँ तक ले गए। प्राइसेस जैसे यहाँ पहुँची, सेलर एक्टिव हो गए और उन्होंने प्राइस को पुश करना शुरू किया और उन्होंने पुश किया और डाउन टिल दिस पॉइंट उन्होंने पहुँचा दिया। और फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, उन्होंने प्राइसेस को फिर से ऊपर धकेला और फाइनली 5 मिनट के अंदर प्राइसेस कुछ इस लेवल पर क्लोज हुए। तो आपने देखा कि 5 मिनट के अंदर ही इतना सारा एक्टिविटी हुआ है और एक स्ट्रगल हुआ है बायर और सप्लायर में, जिसमें कि फाइनली सेलर इज द विनर। अगर आप हर कैंडल को इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको मार्केट को समझने के पूरे पर्सपेक्टिव में एक चेंज महसूस होगा। ठीक है, आप इसको एक डिमांड और सप्लाई के रूप में देखना शुरू करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल मार्केट में 2 ही प्रोसेसेस हैं और 2 ही प्लेयर हैं, या तो आप बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप हर चीज़ को एक बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आपको मार्केट के पूरे डायनेमिक्स को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरह के 5 मिनट कैंडल्स को अगर देखें तो दिन में 75 कैंडल्स होते हैं और ये ओवर अ पीरियड ऑफ 1 डे, 2 डे और 3 डे मिलकर के एक वैल्यू एरिया को क्रिएट करता है। ऑलराइट, तो दिस इज द वैल्यू एरिया। वैल्यू एरिया वो जोन होता है जहां ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड roughly 70% of the value lies. So roughly 70% of the action takes place in this place. It is a zone of fair value, a zone in which buyers and sellers दोनों एक्टिव होते हैं। मान लीजिए प्याज के केस में ही a price range of 25 to 30 के बीच में ज़्यादातर ट्रेड हुए हैं एक दिन में, तो वो हमारा वैल्यू एरिया बन जाएगा। वैल्यू एरिया ज़रूरी नहीं कि एक दिन के लिए हो, ये जोन में स्टॉक, इंडाइसेस या कोई भी अंडरलाइन कुछ दिनों तक ट्रेड कर सकता है और वो इंटायर पीरियड एक वैल्यू एरिया बनाता है। ठीक है, तो वैल्यू एरिया एक फेयर वैल्यू जोन को दिखाता है जहां बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव रहते हैं। इस वैल्यू एरिया का अपर बाउंड्री VAH कहलाता है, दैट इज वैल्यू एरिया हाई, और इसका लोअर बाउंड्री वैल्यू एरिया लो कहलाता है। अगर इस पूरे जोन के एक मीन वैल्यू को निकालें तो वो कुछ बीच से इस तरह से गुजरेगा, विच इज़ नथिंग बट पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो वैल्यू एरिया के ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो और पॉइंट ऑफ कंट्रोल। VAH के ऊपर ओवर वैल्यू रीजन होता है और प्राइसेस जब भी इसको क्रॉस करते हैं तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइसेस नीचे आने लगता है। उसी तरह वैल्यू एरिया लो के नीचे अंडर वैल्यू जोन होता है, प्राइसेस जब भी नीचे आने लगते हैं
तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। और फाइनली प्राइस एक इक्विलिब्रियम लेवल दैट इज नथिंग बट पीओसी के आसपास 70% ऑफ टाइम ट्रेड करता है। देयरफॉर ये पूरा रीजन एक वैल्यू एरिया को क्रिएट करता है। हमारे प्याज के एग्जांपल में 25 से 30 रुपए प्रति किलो का वैल्यू एक वैल्यू एरिया को दर्शाता है। प्राइसेस जब भी 30 रुपए से ऊपर जाएंगे तो सेलर्स को काफ़ी अच्छा लगेगा एंड दे विल गेट मोर एक्टिव। उसी तरह प्राइस जब 25 रुपए से नीचे जाएगा तो बायर्स को काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और वो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। और फाइनली कुछ 27 रुपए के आसपास प्याज उस पर्टिकुलर डे और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रेड करेगा। ऑलराइट, तो ये प्राइस मूवमेंट आपको कुछ फेमिलियर सा लग रहा है? जी हाँ, सिमिलर सा कुछ होता है सीपीआर के केस में भी। सीपीआर एक फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है फॉर अ पर्टिकुलर डे और इसीलिए ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। प्राइसेस जब भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो सीपीआर इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और उसी तरह प्राइसेस जब नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो सीपीआर इसे वापस अपनी तरफ ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करता है। नाउ सीपीआर और वैल्यू एरिया में यही डिफरेंस है कि वैल्यू एरिया मैन्युअली बनाते हैं और सीपीआर फॉर्मूला से ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाता है। और दूसरा डिफरेंस है कि वैल्यू एरिया एक्सटेंड्स ओवर अ लार्जर पीरियड। जहां तक भी 70% ऑफ प्राइस रेंज कवर हो जाए वहां तक वैल्यू एरिया होता है, जबकि सीपीआर बनता है फॉर एवरी डे, एवरी वीक और एवरी मंथ। आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, वन डे पीरियड में काम करते हैं तो हमारा हर दिन एक नया सीपीआर बनता है, जबकि वैल्यू एरिया दिन का और एक लंबे पीरियड का भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू एरिया के कॉन्सेप्ट को चार्ट की मदद से समझते हैं। तो मैंने इस चार्ट में लीगा का सीपीआर और पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगाया है। मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है और ये कैंडल्स 3 से 4 दिनों के हैं, सो दैट कि मैं एक लंबे टाइम फ्रेम पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो आप शुरू में देखेंगे कि ये जोन जहाँ पे ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वैल्यू लाइज एक वैल्यू एरिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब मार्केट कंडीशंस चेंज होते हैं तब प्राइसेस एक नए प्राइस की तलाश में ऊपर या नीचे जाता है एंड फाइनली सेटल्स इन अ रेंज जो कि उसका नया वैल्यू एरिया होता है। दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाउ थ्योरी। जो जानते हैं इस बारे में उनको पता होगा कि मार्केट के 2 फेजेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। जब प्राइसेस एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ जाता है तब 2 फेजेस से गुजरता है, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, thereby giving a nice movement when prices moves in search of new value area। तो यहाँ पे ये वैल्यू एरिया हमने देखा, अब ये नए प्राइस के तलाश में इट्स गोइंग डाउन, तो वो नीचे कहीं यहाँ पे आके सेटल होता है। तो ये इसका नया वैल्यू एरिया है। यहाँ पे कुछ देर तक ट्रेड करता है एंड देन अगेन इट मूव्स अप इन सर्च ऑफ न्यू वैल्यू एरिया। तो अब इसका नया वैल्यू एरिया अगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मैं बहुत ही रफली ड्रॉ कर रहा हूँ और एक रफ एस्टिमेशन पे 70% जहाँ वैल्यू लाई कर रहा है मैं वहाँ पे एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, दैट इज़ नथिंग बट वैल्यू एरिया। अब इस वैल्यू एरिया पे प्राइसेस कुछ देर ऑसिलेट कर रहे हैं और ये प्राइस भी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज होंगे। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइसेस पहुँच गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं और वो प्राइसेस को पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ। और देखिए यहाँ पे जैसे ये इक्विलिब्रियम एरिया से बाहर आया, एक भारी सेलिंग हुई, सेलर पूरी तरह से हावी हो गए प्राइसेस पे और उन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ बहुत ही तेजी से पुश किया और फाइनली प्राइस कुछ इस जोन में आकर के फिर से एक सपोर्ट ले रहा है। तो इस रीजन में इसे एक फेयर वैल्यू मिल रहा है और इसीलिए बोथ बायर्स और सेलर्स इक्वली एक्टिव हैं, उनके बीच में एक स्ट्रगल जारी है। और जैसे प्राइसेस इस लेवल को क्रॉस करता है, अगेन वी सी अ वेरी शार्प मूवमेंट हियर। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, सेम प्याज का एग्जांपल। अब जब भी मार्केट कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र के एक पर्टिकुलर रीजन में अचानक ओले गिरते हैं और वहाँ की फसल बर्बाद हो जाती है। ये न्यूज़ जैसे मार्केट में आएगी, मार्केट विल रिएक्ट। मार्केट डायनेमिक्स अब चेंज हो गए हैं, सप्लाई घट गई है, सेलर्स विल रेज द प्राइस, हेंस आस्क प्राइस विल राइज, टू विच बायर्स विल ऑल्सो हैव टू रेज देयर बिड प्राइस। लोगों को प्याज चाहिए तो वो आप बढ़े हुए दाम पर खरीदेंगे। द इंटायर वैल्यू एरिया हैज चेंज नाउ। मान लीजिए ये पहले का
वैल्यू एरिया का सेटअप है और ये नया सेटअप है। तो पहले जो प्राइसेस के रेंज 25 से 30 थे, वही अब 45 से 50 के बीच में बिकने लगेंगे। तो दिस इज न्यू वैल्यू एरिया रेंज। अर्लियर रेंज वाज 25 to 30. सो वैल्यू एरिया इज शिफ्टिंग अपवर्ड्स। वैल्यू रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। जनरली ये मूवमेंट फास्ट होते हैं। मार्केट क्विकली ऐसे न्यूज़ पर रिएक्ट करता है एंड दिस इज द बेसिक्स ऑफ CPR प्रीवियस डे रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मूवमेंट CPR के रेंज ब्रेकआउट मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। CPR इज नथिंग बट ऑटोमेटिकली जनरेटेड वैल्यू एरिया फॉर अ पर्टिकुलर डे। वैल्यू एरिया मैनुअली बनाते हैं और एक लंबे पीरियड के लिए बनाते हैं, जबकि CPR एक रेडीमेड फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेटर के थ्रू हर दिन मिल जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे इस पर्टिकुलर डे के लिए ये एक इस रेंज में ट्रेड कर रहा था और जिसने जैसे ही प्रीवियस डे हाई ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यू सी अ वेरी फास्ट मूवमेंट ऑन द अपवर्ड साइड। यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, इस दिन इसने PDH को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और सी द मूवमेंट एंड द मोमेंटम कंटिन्यूज फॉर 4 days। ये नेक्स्ट डे को भी PDH को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे कुछ देर सपोर्ट लेता है एंड अगेन इट मूव्स अपवर्ड। मतलब प्राइसेस फॉर दिस अंडरलाइंग इज ऑन अ लुकआउट फॉर न्यू वैल्यू एरिया, जहाँ पे बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट हो और वो एक प्राइस पे सेटल करें। चूंकि वैल्यू एरिया की तलाश जारी है, देयरफॉर वी सी अ गुड मूव अपवर्ड। यहाँ पे कुछ देर होल्ड किया बट स्टिल दिस वाज नॉट द फाइनल प्राइस एंड द प्राइसेस मूव अपवर्ड इन सर्च ऑफ न्यू वैल्यू एरिया। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि PDH और PDL ब्रेकआउट एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये एक सॉलिड फाउंडेशन पर बेस्ड है, दैट इज चेंज इन द वैल्यू एरिया विच इज अ सॉर्ट ऑफ रेंज ब्रेकआउट बट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, दैट इज इंट्राडे। लार्जर द पीरियड द बेटर इट इज। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी प्राइसेस PDH को ऊपर की तरफ और PDL को नीचे की तरफ अच्छे वॉल्यूम के साथ एक पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेक करता है, ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एंड आई एम श्योर अगर आप समझ गए होंगे देन यू वुड बी डेफिनेटली फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट नाउ। इफ़ यू डू सो, डोंट फॉरगेट टू एक्नॉलेज दिस। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, इसीलिए मैं जनरली कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और एक्वेंटेंसेस में फैलाइए। लेट एवरीवन बी इनरिच्ड विद द पावर ऑफ नॉलेज एंड ग्रो इन अदरवाइज डिफिकल्ट ट्रेडिंग बिजनेस। ऑलराइट, so here is the quick summary of the concepts that we learned in this video. Just go through it quickly. On that note, I am signing off. Do take care of yourself and your loved ones. Stay healthy, stay happy, keep learning, keep sharing, keep growing. For now, it's bye-bye from my side. Take care.